साबित हो गया है अब कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरीके से हड़बड़ी में एसआईआर करने की कोशिश कर रहा है, उससे बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। और सबसे बड़ा खामियाजा मतदाताओं के साथ साथ धरातल पर काम कर रहे बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स को भुगतना पड़ रहा है। एसआईआर को हर हालत में निश्चित समयावधि में पूरा करने का दबाव है बीएलओ के ऊपर, और तनाव के चलते, दबाव के चलते, सत्ताधीशों द्वारा डराने धमकाने के चलते अनेक राज्यों में बीएलओ की मौत, आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं। चिंताजनक है, शर्मनाक है। नमस्कार साथियों, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के नाम पर आखिर क्यों बीएलओ को कुर्बान किया जा रहा है? क्यों लोकतंत्र की मान्यताओं को कुर्बान किया जा रहा है? जमीनी हकीकत तो यही है कि बीएलओ पर काम का दबाव असहनीय स्तर पे पहुंच चुका है। सत्ताधीशों का दबाव जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। फॉर्म भरने से लेकर घर घर सत्यापन तक बीएलओ दिन रात काम कर रहे हैं। कई लोग तो 4-4 दिन सोए नहीं हैं, 12-14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। नोटिस और निलंबन का भय बनाया हुआ है। स्कूल में भी पढ़ाना है, आवारा कुत्ते भी गिनना है। ये क्या हो रहा है? आज जिस तरीके से हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के लिए एसआईआर को लागू किया गया है 12 राज्यों में, उसके कारण स्कूल में बच्चे अपने शिक्षकों को खोज रहे हैं, शिक्षक बीएलओ बन के मतदाताओं को खोज रहे हैं, मतदाता अपने पिताजी का नाम 2003 की सूची में खोज रहे हैं। अब शिक्षकों से ये भी कहा जा रहा है कि मतदाता भी खोजो और कुत्ते भी खोजो, आवारा कुत्तों की गणना करो। डिजिटल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म अपलोडिंग में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। थक चुके हैं बीएलओ लोग। मध्य प्रदेश में और हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति बेहद गंभीर है। सिर्फ 4 दिनों में मध्य प्रदेश के ही 50 बीएलओ बीमार पड़ गए, 2 को दिल का दौरा पड़ा। 6 राज्यों में 15 बीएलओ के मौत और आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं। बीएलओ को बिना समुचित प्रशिक्षण दिए, बिना सारे फॉर्म दिए एसआईआर में झोंक दिया गया। जमीनी तंत्र टूट रहा है, कर्मचारी दम तोड़ रहे हैं, तब एसआईआर को हर हालत में पूरा कराने की जिद किसकी है और किसके हित में है? क्या लोकतंत्र बीएलओ की लाशों पर खड़ा होगा? चुनाव आयोग का उद्देश्य अगर निष्पक्षता होता तो इस हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उद्देश्य निष्पक्षता नहीं है। चुनाव आयोग खुद सत्ताधीशों के दबाव में बेलगाम होकर काम कर रहा है। हर वोटर लिस्ट की सटीकता बीएलओ की मेहनत पर निर्भर करती है। सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ को इसमें भूमिका निभाना है, लेकिन जब इन पर अत्यधिक काम का दबाव है, मानसिक तनाव है और सत्ताधीशों के कारण धमकियां दी जा रही हैं, जान का खतरा मंडराने लगा है, तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। काम के बोझ से परेशान बीएलओ और भाजपा के नेता कार्यकर्ता बीएलओ से अपने मन माफिक मतदाता सूची बनाने के लिए, नाम जोड़ने और घटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। बीएलओ भी इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं। उनकी परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, उनके साथ सहानुभूति रख कर काम करने की जरूरत है। बीएलओ पर काम का दबाव कम किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। फील्ड स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नोटिस, दंडात्मक कार्यवाही, निलंबन की जगह सहयोग और सद्भाव की नीति अपनानी चाहिए, चुनाव आयोग को भी, सरकारों को भी। बीएलओ सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वे मतदान केंद्र स्तर पर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। सरकार और चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि जिम्मेदारी और जिद में फर्क होता है। एसआईआर पूरा होना जरूरी हो सकता है आपके लिए, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज संवेदनशीलता की जरूरत है, कठोरता की नहीं। सहयोग की जरूरत है, सजा की नहीं। सारे बीएलओ के आत्मसम्मान और जीवन को सुरक्षित रखते हुए एसआईआर को संपादित किया जाना चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।